थोड़ा सा मैं बेसिक पे जाना चाहूँगा गणित के लिए। गणित में आपने जो है रुचि बढ़ानी है, क्योंकि गणित के बिना जो है ना कुछ भी आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। आपका कुछ भी रुचि हो, आपने कुछ भी जीवन में बनना हो, कोई भी आपका उद्देश्य हो, उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं आज की डेट में जिस हिसाब से सरकार ने, जिस हिसाब से हमारी टेस्टिंग एजेंसी है जो टेस्ट करती है ना, भर्तियां करती है, जैसे हमारा कल परसों ये एक एग्जाम हुआ है पुलिस का, ठीक है, पुलिस का एग्जाम हुआ तो उसमें आपने देखा होगा, क्योंकि आप तो छोटे बच्चे हैं पता नहीं है, पर फिर भी धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा, उसमें जो है गणित कहीं ना कहीं पूछा गया था। तो गणित पूछा गया था, तो आपको शौक होगा कईयों को भी पुलिस में जाना है, कईयों को शौक होगा कि हमने अग्निवीर या फिर फौजी बनना है, या कोई और भी बहुत सारी बड़े लक्ष्य रखेंगे, आप HAS IAS आप बनना चाहेंगे, तो उसमें भी एक पेपर रहते हैं कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, जो रीजनिंग बोलते हैं उसको, तो कहीं ना कहीं उसको में आपको जो अपने आप को तैयार करना जरूरी है। तो मेरा आपके लिए यही एक मैसेज है कि भी गणित को जो है ना आप बोझ ना समझें, गणित को शौक के तौर पे करें। और आप छोटे बच्चे हैं, अभी जो है ना आपका बेस बनेगा, अभी आप रुचि के तौर पे इसको समझें। कमजोरी है ना किसी चीज में, उसको आप अभी डाउट क्लियर करें। गणित की बेसिक चीज जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि ब्लैक बोर्ड में सर ने बड़े अच्छे ढंग से जो है इसमें आपको बिल्कुल जो बेसिक चीज है ना इसमें, तो ये चीज मैं देख रहा हूँ, डेबिलिटी रूल जो है ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी चीज है, आप छठी में है, 7वीं में है, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, इवन की इससे आगे भी जाएंगे आप, तो भी ये चीज आपको काम करेगा। आप सोच रहे हो कि हाँ ये तो छठी में, इसके बाद भूल जाएंगे, आगे क्या काम आना है इसका, पर ऐसा नहीं है। इसका आपको जब तक आप गणित के साथ जुड़े रहेंगे तब तक इसका संबंध रहेगा। हमारी क्या कमी रहती है, मैं थोड़ा बताना चाहूंगा फिर से गणित के बारे में कि हमारी कमजोरी क्या रहती है। दूसरे विषय हमारे, आपका इंग्लिश है, समाज है, साइंस है, कोई और विषय कोई भी ले सकते हैं आप, उसमें क्या होता है कि भी अगर आपने 1-2 दिन पढ़ना छोड़ दिया, स्कूल के बाद आप घर गए, आपने नहीं पढ़ा, कोई काम है, फंक्शन है, नहीं पढ़ा, छोड़ दिया आपने उस विषय को, तो आप दूसरे तीसरे दिन या चौथे दिन बाद ना उसको आप रिकवर कर सकते हो, क्योंकि उसको आप पढ़ना है, उसको समझना थोड़ा बहुत, और आप उसको अपने लेवल पे उसको समझ सकते हैं, उसको आप तैयार कर सकते हैं। आपको उसमें जो है किसी की गाइडेंस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी उस विषय में, दूसरे विषय में। जहां हम बात करते हैं गणित की, गणित में आपको डेली के डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली के डेली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई एक्सक्यूज या कोई दूसरी चीजें नहीं चलती गणित में। गणित मांगता है प्रैक्टिस। आज स्कूल में पढ़ाया तो उसको शाम को घर में करना है तो करना है, अभ्यास मांगता है तो अभ्यास करना है आपको। अगर आप एक दिन मान लो स्कूल नहीं जाते, कोई भी आप क्लास मिस कर देते हैं, तो आप जो है उस टॉपिक से, उस चैप्टर से पिछड़ जाएंगे, और जब पिछड़ जाएंगे, थोड़ा गैप पड़ेगा उसमें, तो आपके दिमाग में ना एक बोझ डलेगा। जब आप दूसरे दिन स्कूल जाएंगे, आपको लगा कि मैं कल नहीं आया था, सर ने आगे कुछ पढ़ा रखा हुआ उसमें, तो उसमें आप देखते हैं कि भी अभी इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ कहाँ से, क्योंकि आपने क्लास मिस कर दी है। तो समझ नहीं आएगा तो क्या होगा कि भी आपके दिमाग में थोड़ा बोझ बनने लगेगा कि भी ये चीज़ मैंने कल मिस कर दी, अभी मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है, इसको मैं छोड़ दूँ या फिर समझूँ। अगर तो आपने अपने दिमाग में जो आपके जो ये जंग चली है कि भी उसको मैं समझूँ या फिर छोड़ दूँ, अगर तो आप उसके पीछे भागे कि भी मैंने मिस किया है, जिस बच्चे ने पढ़ लिया है, समझ आया है, फिर आपके पास कोई सोर्सेज जैसे हमारे पास सर है यहाँ पे, तो आप वहाँ से अगर चीज़ें क्लियर कर लेते हैं उस चीज़ को, तो आपको फिर आसानी रहेगी आगे। अगर आपने उस चीज़ को छोड़ दिया, तो वो छोटी सी चीज़, एक दिन की, एक क्लास की जो छोटी सी चीज़ है, गणित की बात कर रहा हूँ, वो आपको जिंदगी भर जो है नुकसान पहुंचाएगा। तो इतने जो है फायदे और नुकसान है गणित के, ठीक है। तो गणित की सबसे अच्छी चीज़ यही है कि भी ये बड़ा अच्छा विषय है, इसको रुचि से पढ़ो। जहाँ आपने इसको बोझ समझ लिया, वहाँ पे आपको ये परेशान करने लगेगा, फिर आप इससे डरने लगेंगे कि तो मुश्किल है, टफ है, नहीं होगा। फिर हमारी भौगोलिक स्थिति है, हम जो लोग हैं यहाँ के ना, पहाड़ी लोग हैं, तो हमारे दिमाग में एक सोच बढ़ती है कि भाई गणित जो है ना मुश्किल सब्जेक्ट है, मेरे को तो आता नहीं है। जब कोशिश ही नहीं करेंगे आएगा कहाँ से। तो बहुत सारे बच्चे आपने भी सुने होंगे कि गणित नहीं होगा हमारे से, ऐसी सोच और ऐसी मेंटलिटी बन चुकी है। तो ऐसी मेंटलिटी आप बच्चों ने नहीं बनानी, गणित सबसे होगा, करना है, पर बशर्त क्या है कि भी आप डेली के डेली जो स्कूल
स्कूल में पढ़ाया जाता है या फिर जो आपको यहाँ पे कोचिंग क्लासेस में पढ़ाया जाता है उसको आप जो है घर में जाके डेली प्रैक्टिस करें, क्योंकि टीचर्स जो है आपको एक गाइड कर सकता है, कोशिश भी कराएगा, बिठाएगा भी आपको, पर एक जैसे स्कूल की बात करें तो स्कूल में क्या है, लिमिटेड टाइम होगा, पूरे दिन भर आपको गणित करवाया जाता है वहाँ पे नहीं, वहाँ पे दूसरे विषय पढ़ने, वहाँ पे लिमिटेड टाइम है, तो उस लिमिटेड टाइम के अंदर जो है आपने अपनी गणित की सारी स्किल को तैयार करना है, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों पे आपने ध्यान देना है। बाकी हमारे पास थोड़ा समय का अभाव है, इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक क्वेश्चन मेरा हाँ, है कि सर, मतलब प्लीज। बच्चों की तरफ से समझो एक क्वेश्चन हाँ, ना बिल्कुल। कि अगर ऑन मतलब एवरेज देखेंगे, मान लो 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट में से हार्डली 2 स्टूडेंट होंगे ऐसे जो बोलेंगे मैथमेटिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है, हाँ। बाकी 8 स्टूडेंट यस। मतलब नहीं पढ़ना चाहिए मैथमेटिक्स। बिल्कुल। तो कैसे बच्चे मैथमेटिक्स में अपना इंटरेस्ट ना डेवलप करें, इसकी क्या ट्रिक आप बताना चाहेंगे हाँ, स्टूडेंट ये को? ट्रिक जो है, जैसे आपका बच्चे आए हुए हैं, यही बच्चे आपका ये इंटरेस्ट बन सकता है। जैसे बड़ी स्टेज होती है, बच्चे जो है आपके पास 9वीं 10वीं के आ रहे हैं, उनका मैथ कमजोर है, तो उनको बिल्डअप करना बड़ा टफ है, क्योंकि उनका बेसिक जो है वो शुरू से कमजोर है, उनको आप नहीं कर सकते। जैसे आप ये बच्चे हैं, छोटे बच्चे, छोटी क्लासेस के, इनको एक शुरू से ही जो इनका सिलेबस ही सही, उसी को हम उठाएंगे, तो उसमें जो है ना बिल्कुल बारीकी से इनको चीजें बताई जाए,